दोस्तों, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इजराइल जब पिटता है तो दुनिया के सामने मासूम बनकर रोना शुरू कर देता है। एक बार फिर से इजराइल ने ईरान की मिसाइलों का रोना शुरू कर दिया है। दरअसल इजराइल की तरफ से ऑफिशियली अकाउंट से पोस्ट किए गए कुछ फोटो और दावा किया गया कि ईरान ने हमारे ऊपर मिसाइल हमला किया। ईरान लगातार मिसाइलें इजराइल पर मार रहा है। इजराइल के अंदर बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल उसको नहीं दिखाता है। लेकिन इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि ईरान की मिसाइलों ने पुराने यरूशलम शहर को निशाना बनाया। ईरान जानबूझकर धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। धार्मिक स्थल मस्जिद अक्सा, आर्मेनियाई चर्च और जो यहूदी धार्मिक स्थल वहां पर हैं, जो मस्जिद अक्सा का एरिया है, वहां पर तीनों के, यहूदियों के, ईसाइयों के और मुसलमानों के, तीनों के धार्मिक स्थल हैं। तो इजराइल का कहना है कि ईरान जानबूझकर हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, मुसलमानों के भी, ईसाइयों के भी और यहूदियों के भी। दरअसल इजराइल ने दावा किया कि ईरान की मिसाइलें यरूशलेम के पुराने शहर पर आई और वहां पर फट गई। उसका जो मलबा था, उसके जो छर्रे थे, वो मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड है, जिसको आंगन भी कहा जाता है, जो टेम्पल माउंट के बिल्कुल पास बना हुआ है, वहां पर कुछ छर्रे गिरे, कुछ मलबा गिरा। आर्मेनियाई चर्च के पास या उसके ऊपर कुछ ईरान की मिसाइलों का मलबा गिरा। साथ ही साथ कुछ यहूदी क्वार्टर पर ईरान की मिसाइलों का मलबा गिरा। ईरान की मिसाइल वहां पर आई मस्जिद अक्सा के पास और वहां पर आकर फट गई, और उसकी वजह से वहां पर कई जगहों पर ईरान की मिसाइलों के मलबे गिरे हैं। तो ईरान जानबूझकर मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। ये दावा किसने किया? इजराइल ने। और कुछ तस्वीरें भी शेयर की कि कहां कहां पर ईरान की मिसाइलों के छर्रे गिरे हैं, उसका मलबा गिरा है। दरअसल कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में फिर यह बात सामने आई है कि ईरान की मिसाइल इजराइल की तरफ जा रही थी। ईरान की मिसाइलों को निशाना तेल अवीव था, लेकिन इजराइल ने अपनी इंटरसेप्टर जब मिसाइल ईरान की मिसाइल पर दागी तो ईरान की मिसाइल वहां पर फट गई। इजराइल की मिसाइल ईरान की मिसाइल से टकराई, तब वहां पर मिसाइलें फटी हैं। और ये जो मलबा गिरा है वो सिर्फ ईरान की मिसाइलों का नहीं है, बल्कि इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी है। तो कह सकते हैं कि इजराइल इस तरह से ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को करना चाहता है। मुसलमानों को भी, यहूदी तो खिलाफ हैं ही, साथ ही साथ ईसाइयों को भी। और उन ईसाइयों को, खासकर उन देशों को जो देश ट्रंप के बुलाने से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आ रहे हैं। ये लोग हमेशा बांटने वाले काम करते चले आए हैं, डिवाइड एंड रूल। यहां पर भी वो कुछ इसी तरह का दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ईरान चर्च को भी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि इन्होंने गाजा के अंदर कितने पुराने पुराने चर्चेस को मिट्टी में मिला दिया। एक भी मस्जिद इन्होंने गाजा के अंदर सही सलामत नहीं छोड़ी है, जहां पर रमजान के महीने में, पाक महीने में, वहां के लोग उसमें नमाज पढ़ सके। हर जगह पर स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, चर्च, इन सभी को इजराइल निशाना बनाता रहा है। लेबनान के अंदर हमले होते हैं, वहां भी धार्मिक स्थल कितने ज्यादा तोड़े हैं इजराइल ने, उसका रोना इजराइल नहीं रोता है। लेकिन अगर एक मिसाइल ईरान की जो इजराइल की तरफ जा रही थी, बीच में अगर इंटरसेप्ट की वजह से वो फट गई, तो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए, मस्जिद अक्सा को निशाना बना रहा है ईरान। इजराइल ने मस्जिद अक्सा को इस वक्त बंद कर रखा है और यही सारे हवाले देकर बंद किया है। जो यहूदियों की जहां पर पूजा होती है, कुछ एरिया में वो यहूदी पूजा कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए बंद किया हुआ है कि जंग चल रही है और मिसाइलें बहुत सारी आ रही हैं, तो यहाँ पर कोई नुकसान किसी की जान को हो सकता है, इसलिए मस्जिद अक्सा को क्लोज किया हुआ है रमजान के महीने में। ये लोग जानबूझकर रमजान के महीने में जंग छेड़ते हैं। चलिए, मिडिल ईस्ट में तो इस्लाम के दुश्मनों की जंग इस्लाम के मानने वालों से है, लेकिन इधर पाकिस्तान और तालिबान, ये दोनों क्यों लड़े जा रहे हैं? रमजान का महीना इबादत करने का महीना है, लेकिन इन दोनों की सेनाएं एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही है। खासकर पाकिस्तान बेवजह उकसा रहा है तालिबान को। 3-4 दिन पहले अभी खबर आई थी कि पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की कई सारी जगहों पर अफगानिस्तान के अंदर घुसकर। हमले करने के बाद पाकिस्तानी सेना यही कहती है कि हमने टीटीपी के आतंकियों को मारा है। अभी कुछ देर पहले, तकरीबन रात के 3 बजे के टाइम, भारत के समय के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से तालिबान के अंदर हमले कर दिए। पाकिस्तान के हमले के बाद तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान की सेना ने काबुल के अंदर जिस जगह पर हमले किए हैं वो आतंकी ठिकाने नहीं थे, बल्कि एक ऐसा हॉस्पिटल था जहां पर जो लोग नशा करते हैं उनकी नशे की आदत को छुड़ाया जाता था। काफी सारे लोग यहां पर थे जिनकी नशे की आदत को छुड़ाने के लिए उनको यहां पर रखा गया था। उस पर हमला किया है पाकिस्तान की सेना ने और इसमें काफी सारे लोगों की मौत हुई है। जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने
तालिबान के आतंकियों पर हमला किया है। तो इस तरह से रमजान के महीने में ये दोनों देश इस्लाम को मानने वाले मुसलमान होकर अपनी इबादतें खराब कर रहे हैं, लोगों के खून बहा रहे हैं। क्या ही कहा जाए इनके बारे में। फिलहाल सऊदी अरब को लेकर एक बड़ा दावा और किया जा रहा है, और यह दावा भी अमेरिकी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है कि देखिए, सऊदी अरब ऑफिशियली तो बयान जारी कर रहा है कि जंग रुकना चाहिए, ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं, उन हमलों के बारे में भी कह रहा है कि हमले नहीं होने चाहिए। थोड़ी बहुत निंदा की जा रही है दिखावटी तौर पर दुनिया के सामने, लेकिन अंदर अंदर सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि आप इतना जोरदार हमला करें कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो जाए। ईरान को पूरी तरह से झुकाने के लिए अंदर अंदर सऊदी अरब अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है। यह मेरी खबर नहीं है, किसी इस्लामिक देश की खबर नहीं है, बल्कि अमेरिका की मीडिया की खबर है। और अमेरिकी मीडिया इस तरह की खबरें लगातार छाप रहा है। जब जंग शुरू हुई थी उससे पहले भी सऊदी अरब को लेकर ऐसा कहा था कि सऊदी अरब ने बहुत दबाव डाला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आप इस जंग को शुरू करो और बड़ा हमला करो ईरान के ऊपर। एक बार फिर से सऊदी अरब को लेकर इसी तरह का दावा अमेरिकी मीडिया की तरफ से किया गया है। तुर्की के एक पत्रकार हैं यहया बोस्टन, उनकी तरफ से एक दावा किया गया है कि इस जंग को शुरू करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि देखिए, आप हमला करने आओ और सिर्फ सुप्रीम लीडर को मार दो, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो चुका है, ईरान में कहां सत्ता परिवर्तन दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में इजराइल और तमाम खाड़ी के देश लेकर आए हैं, यह बात सच है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप एकदम से हमला करने नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार परमाणु मामले पर बातचीत करने गए थे जेनेवा के अंदर, ईरान के विदेश मंत्री ने यह बात कही है कि हमारा मामला बिल्कुल बन चुका था, बात फाइनल स्टेज में थी और लगभग सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन अचानक से 2 दिन के बाद न जाने क्या बात एडवाइजरों ने बताई डोनाल्ड ट्रंप के उनको कि उन्होंने हमला करने का आदेश दे दिया, जबकि परमाणु मामले पर बातचीत हो चुकी थी। हां, डोनाल्ड ट्रंप भी कम तो नहीं है, लेकिन ट्रंप को ऐसा लग नहीं रहा था कि इस तरीके से ईरान इतनी लंबी जंग हमसे लड़ सकता है। इनको बस यही लग रहा था कि आयतुल्लाह खामनेई को मार देंगे और सब मामला खत्म हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप अब तमाम देशों को बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ शामिल हो इस जंग में, ईरान के खिलाफ लड़ाई करो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ। दोस्तों, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है ना, ये ईरान का सबसे बड़ा हथियार है और इसी से सबसे ज्यादा दिक्कत डोनाल्ड ट्रंप को हो रही है, क्योंकि तमाम यूरोपीय देशों का जो 20% तेल है ना, वो इसी एरिया से निकल के जाता है। अरबी देशों की बात करें तो अरबी देशों के लिए तेल से ज्यादा जरूरी उनका पानी है। पानी पर भी हमले हुए हैं, आपको सारी चीजें बता ही चुका हूं। तकरीबन 90-95%, कुछ देश तो 99% पानी पीने का जो है वो समुद्र के खाने पानी को पीने लायक बनाकर पीते हैं। एक बूंद पानी नहीं है कुछ देशों में। तो कुवैत में तो 99% पानी समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। तो इन अरबी देशों की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो पानी ही है। 1991 में जब जंग हुई थी तो इराक ने जानबूझकर अरबों लीटर तेल समुद्र में बहा दिया था। वो तेल इसलिए बहाया था क्योंकि उसको पता था कि आगे जब ये पानी जाएगा तेल मिक्स होकर, तो जो देश पानी को साफ सुथरा करके पीते हैं, खारे पानी को, वो इस तेल मिले हुए पानी को साफ सुथरा करके ठीक से नहीं पी पाएंगे। जंग हुई थी 1991 में, इराक ने बहुत सारा तेल समुद्र में छोड़ दिया था। तो अगर इनका पानी खत्म हो जाता है अरबी देशों का, ईरान अगर इनके पानी के प्लांट्स पर लगातार मिसाइलें दाग देता है, जो कि ईरान दाग नहीं रहा है, अगर ईरान ऐसी जगहों पर हमले कर देता है तो इन अरबियों के पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। तेल से ज्यादा बड़ी कीमत पानी की है अरबी देशों में। फिलहाल कुछ तस्वीरें आप लोगों को दुबई की दिखा देता हूं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूरी दुनिया में कितनी चर्चाएं होती थी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई में ये, दुबई में वो। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक हुआ, ईरान का ड्रोन अटैक। हालांकि एयरपोर्ट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर एक फ्लाइट लैंड कर रही है और पीछे धुएं के गुब्बार और आग दिखाई दे रही है। ये नजारा कहां का है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का। तो ये हाल हो चुका है दुबई का। अब जरा सोचिएगा, जो इस फ्लाइट में लोग बैठे होंगे उनके दिल पर क्या गुजरती होगी कि कहीं एक मिसाइल, एक ड्रोन इस फ्लाइट से न टकरा जाए। बहुत खतरे में हैं वहां के लोग इस वक्त। दुनिया का सबसे सेफ शहर माना जाता था। अब कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी देश, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर इंसान अपनी जिंदगी ठीक से गुजार सके। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें हैं। हर जगह, हर देश में जंग चल रही है। शुक्र है भारत के लोग इस तरह की जंग से बहुत दूर हैं। पाकिस्तान के साथ रहता है थोड़ा आंकड़ा, लेकिन
पाकिस्तान इस तरह से भारत के ऊपर हमले नहीं कर सकता। राजनीति की वजह से कुछ लोगों से दिक्कतें हो सकती हैं भारत के अंदर, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस तरह की जंग से हमारा देश बहुत दूर है। जरा सोचिएगा कि आप आराम से बैठे हुए हैं, कब आकर मिसाइल गिर जाए, कब आकर बम फट जाए, कोई पता नहीं। सारे मिडिल ईस्ट का हाल देख लो आप, क्या हुआ है इस टाइम। लेबनान के अंदर वो तबाही मची पड़ी है, इराक, सीरिया, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, तमाम देशों में सब डर के साए में हैं वहां के लोग, कब बम गिर जाए आकर कोई पता नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि सुकून के साथ कम से कम यहां पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, हर जगह थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पर बहुत सुकून से रहते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।